21 की डेट दिए थे, अब 28 की डेट दिए। जो पानी लग गया है, अब खाद देनी है तो 28 तक खेत न सूख जाएगा। कब एक टोकन मिलेगा? 19 का कहीं कि 21 का आ जाए तो देव हम खाद। आज 21 का कहा कहीं ना? अब कहा थी 27 का। कई दिन से आ गई? 3 दिन से आ रहे हैं, टोकन नहीं मिला। लाइन में आए तो कहीं कि टोकन बढ़ चुका, नहीं देंगे अब। इस पे किसान अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने ई टोकन बुक कर पाएगा। नमस्कार, सब साची बिजनेस से मैं लोकमंगल शुक्ला। अभी हम हैं करिया मंडी पे। करिया मंडी पे आज हम लेके आए हैं एक अहम मुद्दा, खाद पे संकट क्यों। इस बार एक बार फिर खाद को लेके संकट गहरा गया है और किसान यूरिया के लिए परेशान है। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने जाम भी लगा दिया है। इसके बावजूद खाद नहीं मिल रही है। खाद के लिए किसानों को मिली है तो सिर्फ डेट। आइए इस मुद्दे में किसानों से चर्चा करते हैं। विपिन गौतम 21 की डेट दिए थे, अब 28 की डेट दिए। जो पानी लग गया है, अब खाद देनी है तो 28 तक खेत न सूख जाएगा। सूख जाएगा ना, फिर क्या करेंगे किसान? उसके लिए कुछ प्रावधान है? मतलब पहले से आप लोग क्यों नहीं खरीद पाते खाद, ऐसा क्या कहता है? पहले से जब मिले तब तो खरीद लें। डेट मिलती है, डेट पे डेट मिले। अब डेट को आए हैं, अब नहीं मिल रही। अब 28 की डेट मिली है, खेत सूख जाए। डेट बढ़ाते रहते हैं। समस्या सबसे। कब टोकन मिला था आपको एक उसके लिए? 19 तारीख को। 19 तारीख को कितने घंटे बाद टोकन मिला था आपको? 19 तारीख को दिखाओ कितने डेट उसमें छोड़ी है ना। सब टोकन सब 21 ये तारीख 21 तारीख की। अब 28 अरे 19 वाली कहाँ डाला है? ये 19 तारीख की आएगा, 21 तारीख के डेट आ दिन। या 19 की ये पर्ची है, अब पीछे लिखा है। ये पीछे लिखा ये है, दी गई। डेट गलत दी है। अब किसान क्या करे? पेपर में वो तो आरोप लगा लगाता दिया है। पानी कि अब आज पानी लगा दो, 21 को हमें मिल जाएगी खाद। अब 4-8-10 दिन बाद जब खाद मिलेगी तो क्या करेंगे किसान? वो सूख जाएगा खेत तो। कब एक टोकन मिलेगा? 19 का। कितने बोरी खिलाने? अब बोरी नहीं बताए रहे, कहीं कि 21 का आ जाए तो देव हम खाद। आज 21 का कहा कहीं ना? अब कहा थी 27 का। क्या बोरी खाद? बोरी नहीं बता में कुछ निर्धारित। कौन से गांव से आए हैं आप? राहट घाट से आए हैं। जी। कितने दिन बाद, कितने घंटे बाद टोकन मिला था आपको ये? अरे तो बड़ी मगज मार 5-6 घंटे बाद ऐसा लाइन में कचरा कुचरी के बाद। जैसे लाइन में चोरी के बाद हर साल ये पंचायत होती खादी की? हर साल पंचायत होती है। क्या सोसाइटी में आपका खाता नहीं है क्या? है खाता, खादे नहीं जाते सोसाइटी में। खाता तो नहीं देता। खादे नहीं जाए वहाँ सोसाइटी में। कौन सी सोसाइटी में खाता है आप? रुपौली। कहाँ से आई हैं आप? सोनारा से कई दिन से आ गई हैं 3 दिन से आ रहे हैं। खादी के लिए? हाँ, खाद के लिए क्या बोल रहे, टोकन नहीं मिला कि मिल टोकन गया? नहीं मिला। आज तो लाइन में आए थे तो क्या आज लाइन में आए तो कहीं कि टोकन बढ़ चुका, नहीं देंगे अब। कितने लोगों को दिए हैं आज? आज दिन जितने लोग को दिए हो नहीं जाने पाए हैं। हम लाइन में लगे थे तो बंद कर दिए, ऐसा नहीं मिल पाया? नहीं मिल रहा। और आपके घर में कोई नहीं है क्या? हमारे घर में है, आदमी है ना साथ में हमारे। ऐसा साथ में पति भी है? हाँ। उनको भी नहीं मिला? उनको भी नहीं मिला, दोनों लोग को? दोनों लोग को। अमरजीत सिंह, कहाँ से आए? अम्बा। हाँ बताइए किस? सर पहले जैसे कल खाद हम लोग जो मिली है तो शुरू में 5 थैली दिया जाता था, 5 बैग मतलब 5 बोरी, और इसके बाद फिर 3 बोरी कर देते हैं। आपको जरूरत कितने की? ज़रूरत हम लोग जैसे अधिया तिहरा खेत लेते हैं, जो नौकरी चकरिया है वो खाद तो दे नहीं पाते, नौकरी से नहीं आते। दिक्कत हम लोगों की आती क्योंकि पूंजी तो हम लोगों को रखती है। फिर रात भर हम लोग मवेशी ताकते हैं और दिन को 5 बजे भोर से यहाँ लाइन लगा के खाद को खड़े होते हैं। ना तो सोने को मिल रहा है, ना तो खाने को, ना नहाने को। अब देख लीजिए परसों के नहाए हुए हैं, कपड़ा भी देख लीजिए। सबसे समस्या ये है, जैसे खाद पहले मिलती थी उस तरह खाद नहीं मिल रही। ना तो समितन में खाद जा रही है, उन अधिकारियों का कागज़ बना है समिति में, तो उनको भी खाद नहीं मिल रही। अगर वो बोलते हैं जाओ समिति में खाद ले लो, वहाँ भी खाद को हम लोगों को दिक्कत है, खाद कैसे नहीं मिल रही। अब यहाँ जब आते हैं तो रात भर तो मवेशी ताके खेत बचाते हैं, वो भी नहीं बच पा रहा। अजय इधर खाद को आगे जाए, उधर गुरुआ चल रहे हो। बिगन सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? अम्बा से। अम्बा से आए तो अम्बा में आपकी सोसाइटी में खाता है? है, तो वहाँ खाद नहीं मिली? वहाँ नहीं मिली, वहाँ नहीं दिए। और बाहर कितने में खादी मिल गई है? वहाँ सरकारी रेट में मिलती है। और बाहर बाजार में? बाहर बाजार में 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये में देते हैं। ऐसा जी। आज टोकन मिल गया आपको? टोकन नहीं, टोकन 19 तारीख को मिला था। हाँ। तो नहीं मिल पाई खाद अभी। आज आई किसको क्या बोले? ये बोले कि अब अगला रहा 27 तारीख को आएगा तो उस दिन मिलेगी।
निवेदन यह है कि 2 बोरिया खादू मिला थी और 2 बोरी 3 बोरी ले जाकर माना 4-5 किलोमीटर जाकर पारा है। तो निवेदन यह है कि यहाँ पर्ची मिले, यहाँ पैसा जमा हो, यहाँ खाद मिले। पहले होती रही थी व्यवस्था तो होती रही है, व्यवस्था तो अब व्यवस्था पहले सर होत रही है, धान के हुआ रहा है। अब यह समय धान के हुआ नहीं आए, सीधे सब खाली मैदान है। तो यहाँ निवेदन करब कि यहाँ मिले सब। सोसाइटी में का दिक्कत दिखा दे से सोसाइटी माने नगद लेत करी था, हम कर्जा से नहीं लेत करी था। तो यहाँ से नगद मिल जात कर थी सोसाइटी। अच्छा ऐसा जी। क्या नाम आपका? हमारा नाम लल्लू लाल अवस्थी। खाद के मुद्दे को लेकर हमने किसानों से चर्चा की। किसानों ने अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि खाद को लेकर काफ़ी समस्या होती है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हर बार ये स्थिति बनती है। इसके बावजूद प्रशासन इसको लेकर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठा पाया है। ना ही इस खाद को लेकर कोई राजनीतिक दल या फिर कोई नेता उनके संकट में साथ खड़ा होता है। किसानों को खाद के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इसके लिए किसानों ने आज जाम भी लगाया था। इसके बाद प्रशासन ने उनको टोकन बांटे हैं। अब जो टोकन बांटे हैं उसमें किसानों को 8 दिन बाद की डेट दी कि 8 दिन बाद खाद मिलेगी और 8 दिन बाद किसान मिलेगी, ये भी कोई तय नहीं है। ऐसे में किसान खाद को लेकर चिंतित है। इस संबंध में हमारे अधिकारियों से भी बात करते हैं। क्या स्थिति है, कितनी खाद उपलब्ध है अभी में? देखिए, इस साल अभी तक जो रीवा जिले को खाद मिली है, यूरिया मिली है 22,125 मीट्रिक टन और डीएपी मिली है 11,669 मीट्रिक टन। इसमें से अभी जो वितरण हुआ है रीवा जिले में 20,873 मीट्रिक टन यूरिया वितरण हो चुका है और 7,441 मीट्रिक टन डीएपी का वितरण। आज की तारीख में जो है 1,251 मीट्रिक टन यूरिया भी शेष है जो वितरण चल रहा है और डीएपी जो है 4,228। चूँकि वर्तमान में फास्फेटिक फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं है तो डीएपी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यूरिया की अभी किसानों को ज़रूरत है। उसके लिए कलेक्टर मैडम ने बात की थी भोपाल में, तो अभी कल रैक आ रहा है आईपीएल का लग रहा है 2200 मीट्रिक टन का। एक और रैक आने वाला है चंबल का। इस तरह से ये रैक यदि इसी हफ्ते आ ही जाते हैं 2 दिन 3 दिन के अंतर से, तो हमारे किसानों की पूर्ति की जा सकेगी। कितनी आवश्यकता पड़ती है अपन को यूरिया की? देखिए, पिछले साल 29,660 मीट्रिक टन बटा था और अभी तक जो है 22,000 मीट्रिक टन लगभग हमको मिल चुका है। 3-4 हज़ार मीट्रिक टन का गैप है जो 2 रैकों से पूरा हो जाएगा। शासन की मंशा है कि किसानों को आराम से खाद मिले, लाइन में लगना पड़े, ठंड धूप से बचें। इसके लिए ई विकास प्रणाली लागू की गई है। इस पे किसान अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने ई टोकन बुक कर पाएगा। जैसे वो रजिस्टर्ड करेगा अपना किसान मोबाइल में, तो उसका ज़मीन का दस्तावेज आएगा कि कितनी ज़मीन है। उस पर वो किसान यदि बताएगा कि इस फसल नंबर में ये फसल, इस फसल में ये फसलें हम ली हैं, और जैसे वो फसल डालेगा तो वो पोर्टल ही कैलकुलेट करके आपको बता देगी कि आपको यूरिया कितनी ज़रूरत है, डीएपी कितनी ज़रूरत है। इस तरह से आपको मालूम है कि मुझे मेरी पात्रता कितनी है। अब पात्रता अनुसार आप जाके आपको दुकान दिखेंगी कि आप डीएलसी से लेना चाहते हैं या प्राइवेट से लेना चाहते हैं या समिति के मेंबर है, समितियाँ आपको दिखेंगी, तो आप टोकन बुक कर दें और वो टोकन 3 दिन तक वैलिड रहेगा। 3 दिन के बीच में कभी आप जाके अपनी पात्र अनुसार खाद का ले सकते हैं। लाइन लगाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। खाद के मुद्दे पर हमने उप संचालक के यूपी बागड़ी से बात की। उन्होंने खाद की स्थिति को लेकर बताया और उन्होंने बताया कि जो खाद को लेकर किसान हर बार परेशान होते हैं लाइन में, और लाइन झंझट के लिए एक नई ई प्रणाली टोकन सिस्टम लागू की है, जिससे किसान घर बैठे अपने आप खाद बुक कर सकेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि किसानों को जो निजी विक्रेता अधिक दाम पे बेचते हैं, तो किसान इस प्रणाली से अपने टोकन बुक करने के साथ ही वो सीधे जिन दुकानों पास में है उनको दिखाई देगा, वो सीधे बुक कर सकेंगे और उसमें वो सीधे बुक होने के बाद वो अलॉटमेंट किसान को आवंटित हो जाएगा। 3 दिन के अंदर किसान उसको उठा लेंगे। इससे जो एक बहुत बड़ी किसानों की समस्या है वो दूर होगी। हालांकि अभी तक इसमें 100 किसानों ने ई टोकन से बुक भी कर चुके हैं और इसको लगातार प्रशासन बढ़ा रहा है। और उन्होंने दावा किया है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर 2 रैक आने वाली है, जिससे कि किसानों को जो यूरिया की संकट है वो भी दूर हो पाएगा। और जो गत वर्ष की यूरिया की खपत है उससे मात्र 7,000 मीट्रिक टन ही यूरिया की ज़रूरत है जिले को। लोकमणि शुक्ला, सब्यसाची विंध्य से। और इस किसान के इस मुद्दे पर क्या आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।